देखिए, आज की वीडियो में अपन समझेंगे कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो फर्स्ट आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने होंगे, जिनकी डेट्स वगैरह मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपने रेगुलर फॉर्म भरा है या फिर आपने प्राइवेट फॉर्म भरा है तो आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है किन डेट्स के बीच में होंगे। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा उन दोनों को ऐड करके आपका जो रिजल्ट है वो बनाया जाएगा, यानी कि आपकी मार्कशीट बनाई जाएगी। एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण बताऊं, आपका अगर पीसीबी है तो यहाँ पर 90 नंबर आपके 500 में से सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम के होते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा काफी ज्यादा वेटेज इनका होता है, तो आपको इनको अच्छे से देना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि आखिर प्रैक्टिकल एग्जाम होते कैसे हैं, कैसे आप इनमें पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं, एंड जिस दिन भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उस दिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, एंड आपके नंबर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। साथ में मिनिमम मार्क्स की भी अपन बात करेंगे कि अगर आपका प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे नहीं जाते हैं तो फिर भी मिनिमम कितने नंबर आपको दिए जाएंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। अब देखिए, डेट के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो एमपी बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया था उसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 10 फरवरी से 15 मार्च के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं, यानी कि एमपी बोर्ड में नंबर भेजने हैं। उसके बाद आपके जब बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें इन मार्क्स को ऐड करके आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। एंड ये जो डेट आई थी वो थी रेगुलर बच्चों की, यानी कि जिनका किसी स्कूल में एडमिशन है उनको यहाँ पर ये डेट दी गई थी। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि सेम डेट पर पूरे एमपी में सभी स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम एक ही दिन कंडक्ट हो जाएंगे। डेट्स आपके स्कूल की वेरी कर सकती है, वो आपको आपके स्कूल की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा कि कौन से दिन किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम देने आपको आना है। तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें होता क्या है, बोर्ड की तरफ से एक एग्जामिनर आता है जिसके पास बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी भी होती है, जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से ही आती है। वो जब तक कॉपी नहीं आएंगी जब तक आप प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आखिर होता क्या है। डेट्स वगैरह आपको स्कूल से बता दी जाएंगे, उस दिन आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर 3 मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, आपका जो रिकॉर्ड है, यानी कि जो प्रैक्टिकल फाइल आपने बनाई होगी, मार्केट में काफी सारी आती हैं, आपके स्कूल की तरफ से आपको बताया गया होगा कि कौन सी आपको खरीदनी है। वो आपने पूरा मेंटेन किया होगा, रिकॉर्ड बनाया होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए होंगे, रीडिंग वगैरह उसमें नोट की होंगी। एक पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए जो कि सबमिट होता ही है उस दिन। सेकंड चीज, आपको उस दिन एक एग्जाम देना रहेगा। अब ये एग्जाम देख के भी हो सकता है, बिना देखे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपके स्कूल के टीचर आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। वैसे तो जो एक्सपेरिमेंट आपने रिकॉर्ड में नोट किए हैं, हो सकता है 5 किए हो, 10 किए हो, उन्हीं में से कोई 1 या 2 आपको चॉइस दे दी जाती है कि आपको जो भी आता है वो उस बोर्ड की कॉपी में आपको पूरा वैसा का वैसा उतारना है। हो सकता है कि देख के उतरवाया जाए या फिर बिना देखे आपको याद करके बोर्ड की कॉपी में पूरा वो उतारना पड़े। यानी कि एग्जाम कॉपी का ऐसा ज्यादा कोई सिस्टम नहीं होता है, आप उसको अच्छे से करें नहीं करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर आपके डिपेंड कुछ और चीजों पर करते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जिस भी सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, एंड उसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपसे वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं के बेस पर पूछे जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसमें कौन सी चीजें क्या क्या यूज हुई थी, इसका apparatus कौन सा था, ऐसे क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं। अब बात यहाँ पर यही आती है कि अगर हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जाता है, हमारा वाइवा अच्छा नहीं जाता है, एंड अगर हम रिकॉर्ड अच्छे से सबमिट नहीं करते हैं तो ऐसे में मिनिमम नंबर हमें कितने दिए जाते हैं। तो एक चीज मैं आपको साफ कर दूं, ये सारी चीजें फॉर्मेलिटी होती हैं, यानी कि दिखावा होता है, इसके बेस पर आपके नंबर नहीं जाते हैं। क्योंकि बाहर से जो एग्जामिनर आता है, जो बोर्ड से टीचर आता है, या फिर जो टीचर है जो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, ये प्राइवेट स्कूल से भी हो सकता है। यानी कि टीचर्स यहाँ पर एक्सचेंज कर दिए जाते हैं, दूसरे स्कूल में उनको प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाने होते हैं, वाइवा वगैरह करना होता है। तो उसमें भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो आपकी बस देख रहा होता है अटेंडेंस। उसके पास एक शीट होती है, उसमें बस वो बच्चों के नाम टिक कर रहा होता है कि कौन कौन बच्चे आए हैं, किन बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है। यानी कि बस आपकी प्रेजेंट वहां पर होनी जरूरी है, वो आपको नंबर नहीं देता है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर होते हैं ये होते हैं आपके पूरे स्कूल के हाथ में है। यानी कि स्कूल चाहे तो आपको पूरे नंबर दे सकता है, 30 में से 30 दे सकता है, एंड अगर वो चाहे तो आपको 10-15 नंबर भी दे सकता है। अभी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो फर्स्ट यहाँ पर चीज आती है वो है अटेंडेंस। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है तो नंबर आपको पूरे दिए जाएंगे। सेकंड चीज आती है आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि आपके जो स्कूल में एग्जाम होते हैं, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड अभी आपके हुए होंगे, इसमें अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल में भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 30 में से 30 दिए जाएंगे। थर्ड चीज आती है आपका बिहेवियर, स्कूल में आपके टीचर से बनती है नहीं बनती है, जो भी आपका इंचार्ज है उससे आपका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आप सिंसियर हो या फिर नहीं हो। इनके बेस पर ही आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के नंबर दिए जाते हैं। बाकी एक चीज यहाँ पर सबसे मेन मैटर करती है, अगर आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, नंबर आपके काफी अच्छे आ रहे हैं, एंड स्कूल को पता है कि ये बच्चा आगे जाके टॉप कर सकता है, मेरिट में आ सकता है, ऐसी कंडीशन में भी आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। अब ऐसे केस में आपने कुछ भी सबमिट ना किया हो, ना आपने रिकॉर्ड दिया हो, ना आपका वाइवा अच्छे से गया हो, ना ही आपने एक्सपेरिमेंट किए हो, आपकी रीडिंग वगैरह उतनी सही नहीं आई हो, पर ऐसा मैटर नहीं करता है। मैटर
मैटर बस ये करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एंड आपके जो टीचर है वो आपको जानते हैं नहीं जानते हैं, एंड वो आपको क्या समझते हैं, यानी कि किस टाइप का बच्चे समझते हैं, एवरेज समझते हैं, टॉपर समझते हैं, उसके बेस पर आपको नंबर दिए जाते हैं। फिर भी मैं आपको मिनिमम नंबर बता देता हूँ। देखिए सारे नंबर होते तो उनके ही हाथ में है, एंड कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि हमारे स्कूल के बच्चे के प्रैक्टिकल एग्जाम में कम नंबर आए। तो यहाँ पर एक मिनिमम नंबर का क्राइटेरिया होता है। 10th में अगर आप हैं 75 का तो आपका थ्योरी का पेपर होगा, 25 नंबर का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा साइंस का, उसमें मिनिमम आपको 20 नंबर से कम तो नहीं दिए जाएंगे। ऐसे अगर 12th का देखें, जिस भी सब्जेक्ट के आपके पेपर हो रहे हैं 70 मार्क्स के, उसमें होगा 30 नंबर का प्रैक्टिकल, एंड उसमें मिनिमम आपको 25 नंबर तो दिए जाएंगे, एंड बुरी से बुरी कंडीशन में आपको 20 से तो ऊपर नंबर दिए जाएंगे, यानी कि ज्यादा नंबर आपके नहीं काटे जाते हैं। तो इसमें भी आपको परेशान नहीं होना है। बाकी एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जितने भी आपके बैचमेट हैं उनका एक ग्रुप बना के 10-10, 5-5 बच्चों का उनसे एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे, रीडिंग वगैरह उनसे नोट करवाई जाएंगी, एंड उसके बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ नोट वगैरह करवाया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया है, सारी चीजें दिखावा होती हैं। एमपी बोर्ड के जो स्कूल है वहां पर इतने अच्छे अपैरेटस होते ही नहीं है कि हर एक बच्चा वहां पर एक्सपेरिमेंट कर पाए। ये बात तो आप खुद भी समझ रहे होंगे, यानी कि जो भी होता है वो सब एक दिखावा होता है, वैसे फॉर्मेलिटी होती है। आपके मेन जो होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन ही होते हैं। तो इस चीज में भी आपको परेशान नहीं होना है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारा एक्सपेरिमेंट होगा नहीं होगा, रीडिंग सही आएंगी या फिर नहीं आएंगी, तो फिर वाइवा में हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके हम सही आंसर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि वो भी आपसे ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा, उसका मन है वो किसी भी 5 बच्चे से पूछ सकता है, 10 बच्चों से पूछ सकता है, उसको बस एक साइन करके जाना है। उसके बाद जो भी नंबर वगैरह का सिस्टम है, जो भी नंबर चढ़ाए जाएंगे आपको दिए जाएंगे, सारे आपके टीचर के हाथ में होते हैं। यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसी कुछ खास तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है कि आप रात भर जाग के पढ़ाई कर रहे हैं फिर जाके प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं। मेन फोकस अभी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पर होना चाहिए, उसी के मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं, ये तो आपको अच्छे ही दिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।